माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन 3 में है ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन ए पार्क. फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at a angle of 30 degree to the ground. देखिए, दो स्लाइड बना रहे हैं. एक स्लाइड जो बना रहे हैं छोटे बच्चों के लिए, 5 साल से कम वालों के लिए, वो इस तरह से बनेगी कि इसका शीर्ष 1.5 मीटर, यानी इसकी ऊंचाई जो है ये 1.5 मीटर है. 1.5 यहां से ये शीर्ष हो गया इसका, और जमीन से 30 डिग्री के कोण पर झुका है ये, यानी ये यहां से जो स्लाइड बन रही है ये यहां पर 30 डिग्री का कोण बना रही है. अब देखिए आपको, और दूसरी स्लाइड जो बन रही है वो 3 मीटर की ऊंचाई आएगी, 1.5 की बजाय 3 आएगी, यानी ये जो है आपका 3 मीटर आएगा, और ये 60 डिग्री के कोण पर बनती है. ये 60 डिग्री के कोण पर बनती है. आपको इस स्लाइड की लंबाई ज्ञात करनी है, इसकी और इसकी. देखिए कैसे करें. पहला जो है इसको हम मान लेते हैं ए ई है, मान लो. इसको आप मान लो सी डी, और देखिए इसमें क्या है, ए एफ कितना है, 1.5 है. ए एफ बराबर 1.5, और ये 30 डिग्री कोण मारता है. इसका मतलब ये सामने का, ये यहां पर कौन सा लागू होगा, आपके पास में 30 डिग्री का है तो इसका ऑपोजिट है, ये 30 डिग्री का ऑपोजिट है 1.5, यानी ये है 30 डिग्री का ऑपोजिट. ये क्या है, हिप्नोट्यूज इसका एफ ई. ये कितना है पता करना है, एच. ये ऑपोजिट हिप्नोट्यूज, ऑपोजिट अपॉन हिप्नोट्यूज, यानी कौन सा ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो लागू होता है, साइन 30. ठीक है, ये साइन 30 डिग्री में होता है O अपॉन एच, और इसको हम जो है 1/2 के रूप में भी व्यक्त करते हैं. यानी अगर ये 1 हो तो ये 2 होगी और ये √3 होगी 30 डिग्री के मामले में. ठीक है, तो 1/2, ये 1 और अपॉन 2 हाइट हो, तो ये 1/2 है. इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो दूरी है ये दुगुनी है, किससे, 1.5 से. ठीक है, तो एच कितना हो गया, h बराबर 1.5 इंटू 2 यानी 3 मीटर. ये आ गया आपका 3 मीटर इसकी स्लाइड की लंबाई पहले की. अब दूसरी स्लाइड पे आ गए. दूसरी स्लाइड में आप क्या करोगे, यहां 60 डिग्री का कोण बन रहा है, तो 60 डिग्री में हम जो है यहां 30 डिग्री का साइन लिया था, यहां 60 डिग्री का लेंगे. तो यहां पर क्या आएगा, साइन 60 डिग्री. साइन 60 डिग्री के ऑपोजिट में क्या है, 3, और हिप्नोट्यूज में क्या है, BC, यानी 3 अपॉन BC का रेशियो आएगा. और रेशियो क्या होता है, देखिए आपका ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री, मतलब यहां से अगर इसको मानो तो इसका रेशियो क्या आएगा, इसके ऑपोजिट में क्या है, √3, और हिप्नोट्यूज कितना है, 2, यानी ये जो 3 है ये क्या है, √3 के बराबर है, और हिप्नोट्यूज 2 कितना होगा, ये अपने को निकालना है. ठीक है, तो क्या आएगा, अगर √3 बराबर है 3, तो 1 के बराबर क्या होगा, 3/√3, और 2 के बराबर क्या होगा, इसको 2 से गुणा करो, यानी 6/√3. अब √3 को आप नीचे नहीं लिख सकते, आप इसको ऊपर लेना पड़ेगा, तो इसको दोनों को √3 से गुणा कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, 6√3 अपॉन 3 को 3 से गुणा किया तो 3, 6 और 3 कट गए 2, तो कितना बचा, 2√3. ये आ गया आपका इसका आंसर, यानी इसकी जो लंबाई है वो है 2√3. स्लाइड की लंबाई कितनी हुई, 2√3, इसकी कितनी हुई, 3 मीटर. ठीक है, ये मीटर. अगर आप इसको डेसिमल में लिखना चाहें तो 2 को गुणा कर दो √3 की वैल्यू क्या होती है, 1.73, यानी ये हो गया आपका 3.46 मीटर डेसिमल में. आपका आंसर यहीं तक ठीक है, यहीं पर आपका काम हो गया. आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहे तो √3 की वैल्यू से गुणा कर दो इसको आप 2 को.
ये आ गया। क्लियर? यहां पर आपको पूरा आंसर इसका दिया हुआ है। आंसर कैसे आया है देखिए, ये √3 वाला, पहले वाला का AC3 और दूसरे का 2√3। इसको भी आप समझ के पॉज करके पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। Thank you, my dear student. Please like and subscribe